ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು? ಯಾರೋ ಯಾರೋ डोनाल्ड ट्रम्प पेट्रोल पंप सर। अध्याय शुरुआत की थी। अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें अपन ने सबसे पहले ऊर्जा बैंड के बारे में देखा था। बहुत ही पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड में संयोजी बैंड था जो सबसे नीचे होता है, जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः सदैव भरा होता है। दूसरा था चालन बैंड, वो पूर्णतः खाली होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। और तीसरा था वर्जित ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में एक अंतराल होता है जिसको अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर और ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों के प्रकार देखे थे। 3 प्रकारों में बांटा गया है, चालक, अर्धचालक और कुचालक, है ना। और उसी आधार पर अपन ने तीनों में अंतर भी बनाए थे। डिटेल में तो पढ़ा ही था, साथ में अंतर भी लिखे थे। 3 कॉलम बनाए थे, चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से होता है चालक कहलाते हैं। जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता वो कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। और जिनमें निम्न ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती लेकिन उच्च ताप पर विद्युत प्रवाहित होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, है ना। पीछे इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अर्धचालक में 0 होती है लगभग, और कुचालक में और अर्धचालक में न तो अधिक होती है और न ही कम होती है। 2 हो गए। तीसरा अंतर क्या था? इनकी प्रतिरोधकता लिखी थी। चालक की प्रतिरोधकता कितनी? 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात 8 ओम गुणित मीटर ऋणाट। इधर कुचालक की 10 की घात 11 से 10 की घात 19 बहुत अधिक होती है। और अर्धचालक की 10 की घात ऋण 5 से 10 की घात 6 ओम गुणित मीटर होती है। फिर उसके बाद इनका प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, चालकता घटती है। कुचालक में अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित चालकता और प्रतिरोध। और अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। फिर उसके बाद में अगला अंतर, इसके उदाहरण आए थे। फिर उसके बाद अगला अंतर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान 0 होता है कि नहीं। कुचालक में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और अर्धचालक में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। फिर अगला, उसके अपन उदाहरण दे देंगे। सभी प्रकार की धातुएं मानव शरीर पृथ्वी चालक है। कुचालक में लकड़ी, रबर, एबोनाइट, गत्ता और भी वस्तुएं, मोम, ये लिख सकते हैं। और कुछ अर्धचालक में 2 ही है, कुछ सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था। फिर उसके बाद में हमने अर्धचालकों के प्रकार पढ़े थे। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला निज या आंतर अर्धचालक। निज या आंतर, इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध अर्धचालक। जो अर्धचालक बिल्कुल शुद्ध होता है उसे निज या आंतर अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण, जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो सिलिकॉन का 14 को बांटो तो 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 4। ऐसे ही जर्मेनियम में 2, 8, 18 और 4। इससे हमको ये पता चला कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों चतुर्थ श्रेणी के तत्व हैं। मतलब इनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको समझाया है। जर्मेनियम का उदाहरण ले लेते हैं। जर्मेनियम के अंतिम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने पास वाले जर्मेनियम परमाणु के
एक एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करके सह आबंध बना लेते हैं और सह आबंध बनाकर अपनी चतुर्भुजाकार आकृति को पूर्ण कर लेते हैं। बन गए ना, अष्टक बन गया उसका। चार थे इसके, इधर से एक लिया, इधर से एक लिया, इधर से एक लिया, इधर से एक लिया, तो अपना अष्टक क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है। इसलिए जो अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, निम्न ताप पर। ठीक है। फिर अगर हम इसको अब गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उष्मीय विक्षेपों के कारण ये सहाबंध टूटने लगते हैं और सहाबंध जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। यहाँ का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, यहाँ आ गया, तो इसके स्थान पर एक रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। इस रिक्तता को होल या वीबर कहते हैं। इस प्रकार हमको अब यहाँ देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ गर्म करने पर। इस प्रकार एक सहाबंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन आया, बहुत सारे सहाबंध है तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण इस अर्धचालक में फिर विद्युत धारा बहने लगती है। मतलब निम्न ताप पर धारा नहीं बहती है, पर जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं, जिसके कारण अर्धचालक में धारा बहने लग जाती है। ये इसको अपन ने ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा भी देखा था। उसके बाद अब दूसरा प्रकार देखते हैं, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। नाम से ही पता चलता है बाह्य या अशुद्ध। अगर शुद्ध अर्धचालक में हम अशुद्धि मिला देते हैं। अब अशुद्धि क्यों मिलाते भाई, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए। हमको चालक चाहिए। अर्धचालक क्या होता है, कुचालक होता है। अगर हम शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दे तो वह चालक बन जाता है। तो ऐसे अर्धचालक को हम बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि युक्त अर्धचालक को बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो अशुद्धि मिलाते हैं अपन शुद्ध अर्धचालक में, उसको हम अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं, या इंग्लिश में उसको कहते हैं डोपिंग। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अब इसमें जब अपन अशुद्धि मिलाते हैं अर्धचालक में, जैसे ये अर्धचालक है, इसको अपने को चालक बनाना है तो इसमें अशुद्धि मिलाएंगे। तो इसमें जो मिलाई जाने वाली अशुद्धि है उसमें निम्नलिखित 3 गुण होना चाहिए। सबसे पहला कि अशुद्धि परमाणु इसमें मिलाएंगे तो अशुद्धि परमाणु ने अर्धचालक परमाणु का स्थान ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस स्थान पे रखेंगे उसमें फिट हो जाना चाहिए। अशुद्धि परमाणु ने अर्धचालक परमाणु का स्थान ग्रहण करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम इसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की विरूपण नहीं होना चाहिए, मतलब विकृति नहीं होना चाहिए, इसका आकार बदलना नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त, अशुद्धि परमाणु का आकार अर्धचालक परमाणु के आकार के बराबर होना चाहिए। दोनों एक जैसे होना चाहिए परमाणु के आकार, तब जाके तो फिट होगा उसमें। तो ये 3 गुण होना चाहिए तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस आधार पर अगर मान लो हमको अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि करना है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा करना है अपने को, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन पर अशुद्धि मिलाएंगे। 5 संयोजकता मतलब जिनके अंतिम कक्षा में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आवर्त सारणी आपने पढ़ी होंगी। 5 संयोजकता वाले कौन से होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। केमिस्ट्री ये भी लगा दो तो नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो है ना, ये पढ़ा ना आपने, ये 5 संयोजकता वाले, तो ये मिलाएंगे। ठीक है, तो अगर हमको एन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको चालकता बढ़ाना है इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो इसके लिए हम अर्धचालक में क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धियां फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को मिला देते हैं। तो जो अर्धचालक हमको प्राप्त होगा उस अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अगर हमको इसमें होलों की संख्या बढ़ाना है, होल चाहिए अपने को, क्योंकि होल जो होते हैं वो धनात्मक आवेश वाहक का कार्य करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो इसके लिए हम इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। अब संयोजी अशुद्धि कौन कौन सी होती है, तो वो होती है भाई बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और
इंडिनियम। ये पढ़ा होगा, बोरा भर एल्यूमिनियम गया इंडिनियम के थैले में, ऐसा आता ना। तो ये 3 संयोजकता वाले जो परमाणु है, ये अगर मिला देंगे शुद्ध अर्धचालक में, तो जो बनने वाला अर्धचालक होता है उसको पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार जब अपन शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला देते हैं तो अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है, बाह्य अर्धचालक बन जाता है। और ये अशुद्ध अर्धचालक भी 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहेंगे? जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धियां जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि मिला देते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। आया समझ में? पी प्रकार का अर्धचालक किसे कहेंगे भाई? जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम मिला देते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलो पहले इतना लिख लो। अशुद्धि युक्त अर्धचालक को बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। फिर अगली लाइन से, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। उसकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और जो अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। लिख लेते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण, उसमें लिखते अपन डोपिंग कहते हैं। डबल पी आई, डोपिंग कहते। जब भी हम डोपिंग करेंगे तो अशुद्धि परमाणु में 3 गुण होना चाहिए। सबसे पहला कि उसका आकार अर्धचालक परमाणु के बराबर होना चाहिए। अशुद्धि परमाणु मिलाने से अर्धचालक में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और अशुद्धि परमाणु ने अर्धचालक परमाणु का स्थान ग्रहण करना चाहिए। अशुद्धि के आधार पर जो अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आगे लिखते हैं अपमिश्रण के आधार पर बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एन प्रकार का अर्धचालक। एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा, पी प्रकार का अर्धचालक। पी टाइप सेमीकंडक्टर। बारी बारी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एन प्रकार का अर्धचालक देखते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक।
इसकी परिभाषा, जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में, शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धियां, पंच संयोजी अशुद्धियां, जैसे संकेत दिख रहा है, आप नाम भी लिख सकते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धियां जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी आदि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक करते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक करते हैं। इसकी संरचना देखते हैं कैसे होता है। अपन इसमें एंटीमनी का उदाहरण लेके चलते हैं। एंटीमनी के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कल ऐसा चित्र बनाना है। एंटीमनी का संकेत Sb होता है। इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमने इसको काय में मिलाया, जर्मेनियम में मिलाया। तो जर्मेनियम परमाणु इस चतुर्थ संयोजी है, इनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने कल देखा था। जर्मेनियम प्लस। जब शुद्ध अर्धचालक में या शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम एंटीमनी की अशुद्धि मिलाते हैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले जर्मेनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करके सह-आबंध बना लेते हैं। और अब सह-आबंध बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अष्टक पूरा हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। एंटीमनी के 4 सहयोजी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 1-1 इलेक्ट्रॉन से सहयोग करके सह-आबंध बना लेते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया ना, यहाँ पे 5 रहते ना, 1 ज्यादा रह गया। इसके अपन 4 बना लेते जर्मेनियम के। ठीक है, यहाँ ले लो तो 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 1 2। एन प्रकार का अर्धचालक। चित्र से जल्दी समझ में आता है। ये इसकी संरचना है। ये शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम पंच संयोजी अशुद्धियां एक कोई भी ले लिया अपने, इसमें से एंटीमनी ले लिया, ये मिलाते हैं तो इसमें से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करके सह-आबंध बना लेते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। अब 4 सहयोग कर लिए, बचा कितना, 1 बच गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये तो एक परमाणु के लिए है केवल, ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलाते हैं अपन एंटीमनी के तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण फिर इस अर्धचालक में धारा बहने लगती है ना। पहले शुद्ध अर्धचालक में निम्न ताप पर धारा नहीं बहती, पर उसमें अब अपन ने अशुद्धि मिला दी, क्या आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो इसके कारण अब इस अर्धचालक में धारा बहने लग जाती है। मतलब इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा अशुद्धि मिलाएंगे उतनी ज्यादा ही इसकी चालकता होगी।
अब चूंकि ये जो हमने एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई, यहाँ पर हमको एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तो जो अशुद्धि परमाणु होता है एंटीमनी, उसको हम दाता परमाणु कहते हैं, डोनर। जो अशुद्धि परमाणु मिलाते हैं उसको हम दाता परमाणु कहते हैं। अगर हम इसके ऊर्जा बैंड आरेख की बात करें, ऊर्जा बैंड आरेख बनाते हैं अपन इसका, तो ये अपना संयोजी बैंड है, ये ऊपर वाला चालन बैंड है, और इसके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। बिना आवाज किए बनाओ ना भाई, आपको पता है ना, आवाज जाती है फिर वो डिस्टर्ब होता है ना, अपन इतने मेहनत से वो फिर अपलोड होता है ना। संयोजी बैंड, चालन बैंड, और इसके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल है। संयोजी बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, एक बार फिर से देख लो भाई अच्छे से, क्योंकि आपको एन टाइप समझ में आएगा तो पी टाइप अपने आप आ जाएगा, दोनों एक जैसे लगभग। सबसे पहले किसे कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक? जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धियां, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, पंच संयोजी मतलब जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीमनी का अपन उदाहरण ले लेते हैं। ये मान लो जर्मेनियम का क्रिस्टल है, तो जर्मेनियम के हमको पता है अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें हम एंटीमनी का परमाणु मिलाते हैं, ये एंटीमनी का परमाणु मिलाया, इसमें अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से संयोग करके सहआबंध बना लेते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, चतुर्भुजाकार आकृति पूर्ण कर लेते हैं। अब हमको ये एक इलेक्ट्रॉन शेष रह गया, 5वां वाला। इस प्रकार इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिसको अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वह अर्धचालक से बहुत ही कम ऊर्जा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा रहता है, मतलब इतनी ऊर्जा देने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और इतनी ऊर्जा आसानी से मिल जाती है पदार्थ को, तो ये इस इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही अर्धचालक में धारा बहने लगती है। तो इसलिए इसको, चूंकि अपने अशुद्धि मिलाई और हमको क्या प्राप्त हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, इसलिए इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। मिलाई जाने वाली अशुद्धि को हम दाता परमाणु कहते हैं, क्योंकि ये एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमको देता है, इसलिए इसको अशुद्धि को दाता परमाणु कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेशवाहक कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऊर्जा बैंड आरेख की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा और चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है अतिरिक्त, जो नाभिक से बहुत कम आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ है, ये अपना एक अलग से ऊर्जा स्तर बना लेता है, और ये ऊर्जा स्तर कहाँ रहता है? चालन बैंड से थोड़ा सा नीचे रहता है, जिसे दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं, ईडी से दर्शाते हैं। बात समझ में? ये हो गया एन प्रकार का अपना अर्धचालक। अब ऐसे देखते अपन पी प्रकार का अर्धचालक। नेक्स्ट रीडिंग दो, पी प्रकार का अर्धचालक। इसको देख देख के लिख लेना है कि परिभाषा। नंबर 2 डालो, पी प्रकार का अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में या शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धियां, त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम आदि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इनका उदाहरण ले लेते हैं। इंडिनियम की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में हम त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम आदि मिला देते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। यहाँ चित्र में देखो, शुद्ध अर्धचालक में हमने इंडिनियम की अशुद्धि मिलाई है, त्रिसंयोजी, मतलब इसके अंतिम कक्षा में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है कि ये इंडिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन अपने आसपास स्थित जर्मेनियम के एक एक परमाणु से संयोग करके सहआबंध
बना लेते हैं। अब आपको चित्र में दिख रहा होगा कि यहाँ पे चतुर्भुजाकार आकृति बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इस प्रकार क्या होता है कि चतुर्भुजाकार या अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि 4 और 3 कितने हुए, 7 अस्त हुए, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, खाली रह गया। तो वहां पर क्या उत्पन्न हो गया, होल या वीबर। तो उस स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्तता रहती है जिसको होल या वीबर कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो होल है, होल जो होता है वो धनात्मक आवेश वाहक होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक आवेश वाहक होता है। धन ऋण क्या होगा, आकर्षण। तो जैसे ही होल उत्पन्न होता है, ये होल अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है। इधर ध्यान दो भाई सब लोग, थोड़ा सा सामने है ना। ये होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है और उसका स्थान ले लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और होल यहाँ आ गया, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, यहाँ पे, और होल कहाँ आ जाता है, यहाँ। फिर ऐसे ये होल इसको आकर्षित करता है तो इसका स्थान ले लेता है। फिर यहाँ होल आ गया, फिर यहाँ आ जाता है, ये ऐसे चलते रहता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे होल चल रहा है ना। होल भी चल रहा है और इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है। अगर होल मान लो ऐसा चल रहा है, दाई ओर चल रहा है या बाई ओर चल रहा है होल, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, दाई ओर चलेगा। मतलब होल की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के सदैव विपरीत होती है, विपरीत दिशा में चलता है। होल अगर दाई ओर चलता है इधर, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, बाई ओर चलेगा। अब इस प्रकार इसमें हमको क्या प्राप्त हुआ, एक होल। और ये होल क्या करता है, बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए मिलाई जाने वाली अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहते हैं, एक्सेप्टर। ग्राही अशुद्धि कहते हैं उसको, क्योंकि वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए उसको ग्राही अशुद्धि कहेंगे। अगर हम, और इसमें चूंकि होल है, इसमें तो होल, बहुत सारे होल उत्पन्न होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाह होता है वो होलों के कारण होता है। होल धनात्मक आवेश वाहक है, तो होलों के कारण इसमें धारा बहने लगता। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। और वो जो ऊर्जा स्तर है वो संयोजी बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। यहाँ संयोजी बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, इसको ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं, ग्राही ऊर्जा स्तर, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसलिए ईए से इसको दर्शाते हैं। यहाँ पर जो ग्रहण किए वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकत्रित हो गए, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, बहुत सारे होल। ये इसका ऊर्जा बैंड आरेख। इसमें जो ग्राही ऊर्जा स्तर होता है वो संयोजी बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये अपन डिटेल जानकारी पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में परीक्षा में एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर कई बार पूछा जाता है। तो अगर अपने को डिटेल जानकारी रहेंगी तो अंतर वैसे बन जाएंगे। पी प्रकार का अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक की क्रिस्टल में हम त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और या इंडिनियम आदि मिलाते हैं, तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इंडिनियम के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के जर्मेनियम के परमाणुओं से संयोग करके सहआबंध बना लेते हैं और इसमें चतुर्भुजाकार आकृति पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिसे होल या वीबर कहते हैं। ये होल तुरंत पास वाले अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार होल अगर दाईं ओर चलता है तो इलेक्ट्रॉन बाईं ओर चलता है। क्योंकि यहाँ पर अशुद्धि परमाणु मिलाने पर हमको एक होल प्राप्त होता है, इसलिए और ये होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए मिलाई जाने वाली अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहते हैं। इसमें होल चलता है इसलिए धारा बहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। होलों के कारण इसमें धारा बहती है। होल जो है
उसको प्लस समझो, धन आवेश का कार्य करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश का कार्य। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार जो होल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। यह ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसे ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये से दर्शाते हैं। ये अपने चित्र में बनाया है यहाँ पे। और जो अशुद्धि मिलाते उसको ग्राही परमाणु कहते हैं। अब इस आधार पर अगर हम एन टाइप के अर्धचालक और पी टाइप के अर्धचालक में अंतर करें तो क्या क्या अंतर होंगे भाई, परीक्षा में आता है। सबसे पहला अंतर क्या होगा, परिभाषा। परिभाषा क्या, जब एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पहला अंतर हो गया। हाँ, दूसरा बताओ क्या होगा, और क्या अंतर होगा। हाँ, वो तो पहले वाले में छो गया। हाँ, पंच संयोजी। और क्या होगा, हाँ ये वाला, इसमें उसमें क्या था, जो दाता ऊर्जा स्तर था वह संयोजी चालन बेंड से थोड़ा सा नीचे होता है, और इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बेंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये अंतर बनता। और बताओ, एन अर्धचालकों में काय के कारण धारा बहती, होल के कारण बहती, इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती ना। हाँ, तो ये एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। उतर। फिर उसके बाद तीसरा क्या आएगा, अल्पसंख्यक की बात कर लो उल्टा। एन प्रकार के अर्धचालक चालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, और उसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो लिख लेते हैं, है कि नहीं? हो गया कि बना लो, चित्र बना लो। फिर अपना और पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, सबसे पहला अंतर आएगा भाई परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धियां, लिखना पड़ेगा। जब शुद्ध, लिख लो आप परिभाषा, कोई बात नहीं, ऊपर लिखिए या लाइन छोड़ दो, तीन तीन चार चार। जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धियां, पुस्तक में जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक। और सेम इसी को देखिए इधर, जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में कौन सी वाली अशुद्धि बनाएंगे, त्रिसंयोजी अशुद्धियां, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, हीलियम और इंडियम आदि की अशुद्धियां मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। आराम आराम से। उसके बाद एन प्रकार में इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी जैसा इधर लिखेंगे आप, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं पूरा पूरा। उसके बाद नंबर 3 अल्पसंख्यक की बात, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। और सेम इसी को देखिए, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूरा पूरा लिखो, इधर वाला भी पूरा पूरा लिखना है आपको। ठीक है, बार बार थोड़ी लिखूंगी, इसलिए अच्छे से लिख लो। उसके बाद चौथा, इसमें निश्चल आयन धनावेशित होते हैं। निश्चल मतलब जिसपे कोई आवेश नहीं होता, ऐसे जो आयन होते हैं वो धनावेशित होते हैं, जिनको हम दाता आयन कहते हैं। और इसमें
दाता आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसमें निश्चल आयन धनावेशित होते हैं, धनात्मक आवेशित होते हैं, जिन्हें दाता आयन कहते हैं। इसमें दाता आयनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। उस स्टेप में लिखेंगे एन बराबर एन ई। एन मतलब एन मतलब संख्या हो गई, नंबर संख्या, डी यानी दाता आयनों की संख्या, ई मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दाता आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। इसी के जैसा उदाहरण देखेंगे। इसमें निश्चल आयन ऋणावेशित होते बच्चा। इसमें निश्चल आयन ऋणावेशित होते हैं, जिन्हें ग्राही आयन कहते हैं। ग्राही आयन कहते हैं। ये जब अपन पीएन संधि डायोड जब पढ़ेंगे, दाता को ये ऐसे प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जितने दाता होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्राही को ऐसे ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं, ये ग्राही आयन है और इसके ऊपर एक होल होता है। जितने ग्राही होंगे मतलब जितने ऋणावेशित होंगे उतने ही होल होते हैं। तो जिन्हें ग्राही आयन कहते हैं, ग्राही आयनों की संख्या, ग्राही आयनों की संख्या होलों की संख्या के, होलों की संख्या के बराबर होती है। उसके बाद अगला अंतर नंबर 5, घनत्व की बात करते हैं। इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। इसको हमने अंग्रेजी में लिखा एन ए बराबर होता है एन एच, एक्सेप्ट ग्राही आयनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होता है एन एच। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। मतलब कैसे, ऐसा एन ई बहुत बड़ा होता है एन एच, और इसका उल्टा इधर लिखेंगे क्या, इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। छठवां वो ऊर्जा स्तर वाला, इसमें दाता ऊर्जा स्तर चालन बेंड से थोड़ा सा नीचे होता है। इसमें दाता ऊर्जा स्तर, हाँ नहीं नहीं नाम चेंज करो ना, इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। नहीं नहीं उसी में चर्चा, उसके नीचे पांचवा ये इसको दिखाना है एच एच, ये ऊपर वाला यन है, नीचे वाला एच, होल का एच। इसमें दाता ऊर्जा स्तर चालन बेंड से थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे होता है ना। और इधर क्या होता है, इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बेंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। यहाँ लिख रहे हैं पांचवा नहीं छठवा, छठवा। इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर ये से दर्शाते संयोजी बेंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। कई बार 5 नंबर में ये प्रश्न आए, 5 नंबर में 5 अंतर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। हाँ एक बार और अच्छे से समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। तो सबसे पहला अंतर तो परिभाषा का बनेगा, जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धियां जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी आदि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इधर भी ऐसे लिखेंगे, जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिनियम आदि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पहला तो हो गया। दूसरा भी बहुत सरल है। दूसरा क्या है भाई, एन प्रकार में क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार में क्या लिखेंगे, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। फिर अल्पसंख्यक की बात करो, अल्पसंख्यक यानी बहुत कम, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 अंतर हो गए। हाँ अब चौथे अंतर की बात करो, ये यहाँ से याद रखो। इसमें क्या होता है, इसमें निश्चल आयन धनावेशित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, दाता आयन कहते हैं।
इसमें निश्चल आयन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, ठीक है ना, निश्चल आयन धनावेशित होते हैं, जिन्हें दाता आयन कहते हैं। दाता आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जितने दाता आयन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एनडी बराबर एन। ऐसे यहाँ पे इसमें निश्चल आयन ऋणावेशित होते हैं, जिन्हें ग्राही आयन कहते हैं, है ना, और ग्राही आयनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, Na बराबर NH। ठीक है, फिर उसके बाद अगला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, Ne इज मोर ग्रेटर देन NH। इसमें इसका उल्टा इधर लिख लेंगे कि इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, NH मोर ग्रेटर देन Ne, ऐसा लिख लेंगे इधर। फिर अगला अंतर छठवां, इसमें दाता ऊर्जा स्तर अपने चित्र में बनाया था, इसमें दाता ऊर्जा स्तर क्या होता है, चालन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है, और इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर सहजी बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इस प्रकार ये 6 अंतर है, 6 में से हमको कम से कम 5 अंतर याद होना चाहिए, वैसे 6 याद रखो, एक भूल जाते परीक्षा तो, ठीक है। ठीक है भाई, इसको उतार लो, आगे वाला अपन कल देखेंगे।